चलिए, आज चैप्टर 3 का थर्ड टॉपिक है टाइम एंड वर्क। न्यू एमएल अग्रवाल में 3.3 है, ओल्ड एमएल अग्रवाल में 3.4 है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एमएल अग्रवाल में एवरेज इंक्लूडेड है जो अब डिलीट हो चुका है। आपके पास ओल्ड है, न्यू है? देखो 3.3 है या 3.4 है टाइम एंड वर्क। आप हेल्प करो वामिका उनकी। अब फोर्थ है तो 3.1 डिलीटेड है एवरेज। वो न्यू एमएल अग्रवाल में उन्होंने हटा दी है राइटर ने। अब सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला। एक भी सिंगल फॉर्मूला नहीं है। मैं सीधा एग्जाम्पल की मदद से सिखाती हूँ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग तो हर जगह नीडेड है। देखो, ज्योति अकेले, अलोन, पूरा स्वेटर 4 घंटे में निट कर लेती है। हिंदी में बुन लेती है पूरा स्वेटर 4 घंटे में। मीरा 6 घंटे में बुन लेती है। तो बताइए, दोनों ने इकट्ठे स्वेटर बुनना शुरू करा तो कितने घंटे लगेंगे? यदि हम बहुत छोटे बच्चों से पूछें तो वो जल्दबाजी में क्या कहेंगे? 4 + 6, मैम 10 घंटे लगेंगे। अब कॉमन सेंस लगाओ। एक बंदा अकेले 4 घंटे में कर रहा है, दूसरा बंदा मीरा अकेले 6 घंटे में कर रही है। जब दोनों मिलके स्वेटर निट करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन एक ने शुरू कर लिया, थोड़ा सा पोर्शन एक में, तो कितने घंटे लगने चाहिए? 4 और 6 10 घंटे लगने चाहिए। कितनी बड़ी बेवकूफी कि मैम वो जो फास्ट बुनने वाली है वही 4 घंटे में कर रही है, तो जब उसको दूसरे मीरा की भी हेल्प मिल जाएगी तो स्वेटर 4 घंटे से कम में निट हो जाएगा। तो वो कितनी टाइम में निट हो जाएगा, ये फाइंड करना है इस चैप्टर टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो मैं 2 4 एग्जाम्पल कराती हूँ तो तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। फिर आप ट्राई करना, फिर मैं कराऊंगी। ठीक है, तो क्या पता करना है? दोनों मिलके एक स्वेटर कितने दिन में निट करे, दिन नहीं सॉरी, कितने घंटे में। कभी क्वेश्चन में आवर्स होंगे, कभी क्वेश्चन में मिनट होंगे, कभी क्वेश्चन में डेज होंगे। टाइम किसी भी यूनिट में होगा। और हमें क्या करना है? टाइम और वर्क का रिलेशन। तो अब जब 4 और 6 10 घंटे में तो नहीं करेंगी दोनों मिलकर, तो कैसे पता लगाते हैं? सुनो ध्यान से। अब मैं लैंग्वेज बुक की लिखूं क्या? चलो, पहली गर्ल का क्या नाम है? ज्योतिज। आप सब क्वेश्चन को एक दिन का काम निकाल के शुरू हो जाना। 4 घंटे में एक स्वेटर, ये रफ वर्क है, ये मैं बच्चों की तरह करके दिखा रही हूँ। 4 घंटों में एक स्वेटर। अच्छा, मैंने फिर डे ले लिया। मुझे क्वेश्चन में बार बार क्या देखना पड़ेगा? क्वेश्चन आवर्स में है, डेज में है, या मिनट में है। 4 घंटों में एक स्वेटर बुनती है। मान लो ये कंप्लीट एक स्वेटर है, ये 4 घंटों में बुनती है। लगाओ कॉमन सेंस कि मैम 1 घंटे में तो वो 1/4 हिस्सा बुन पाएगी। सोचो, 1/4 स्वेटर निट कर पाएगी, है ना? इसके 4 हिस्से कर दो। एक 4 घंटों में पूरा स्वेटर, तो 1 घंटे में 4 डिवाइड में चला गया। ज्योतिष 1 आवर वर्क, या ज्योति इन 1 आवर, ज्योति कैन निट। ये और प्रॉपर लैंग्वेज हो गई। कितना स्वेटर? स्वेटर का 1/4 हिस्सा 1 घंटे में। मीरा, बताओ अब अपने आप ओरल बता दो, ऐसे छोटे बच्चों की तरह करे बिना। मीरा 1 घंटे में 1/6 स्वेटर। इन 1 आवर, जियो पूरा पूरा लिखना। ज्योति एंड मीरा का 1 घंटे का काम बताओ। 1 घंटे का काम, बेटा 1 घंटे का काम ऐड हो सकता है। मैंने ये टाइम नहीं ऐड किया, वर्क ऐड किया। वर्क तो ऐड कर सकती हूँ,
इतना बनाया ज्योति ने 1 घंटे में, इतना बनाया मीरा ने 1 घंटे में। तो 1 घंटे में दोनों ने मिलके कितना स्वेटर बना दिया? इतना। 1 घंटे में वर्क कैन बी एडेड, टाइम कांट बी एडेड। मैं ये नहीं कह सकती 4 घंटे 6 घंटे जोड़ दो, दोनों मिलके 6 घंटे में कर लेंगी। मैंने यार टाइम नहीं ऐड किया। क्या ऐड किया? वर्क। 1 घंटे में ज्योति ने इतना पोर्शन बुना, मीरा ने इतना पोर्शन बुना, तो 1 घंटे में टोटल कितना पोर्शन निट हो गया? इन दोनों को ऐड कर सकती हूँ। रटना नहीं है, समझ पा रहे हो? वर्क कैन बी एडेड। चलिए अभी कर लेना बेटा, पहले समझ लो। एलसीएम लेना सबको आता है। अब अब देखो, अब बच्चे ये वाले लैंग्वेज लिखते ही नहीं। तो जब तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम ये दो स्टेटमेंट अवॉइड कर देना। क्या लिख रही हूं मैं? मुझे क्या चाहिए? टाइम। तो मैं टाइम उधर करूंगी, वर्क इधर करूंगी। मुझे टाइम चाहिए, देखो मैं क्या लिख रही हूँ। 5/12 स्वेटर इज knitted by ज्योति एंड मीरा इन हाउ मच टाइम? इतना स्वेटर दोनों ने मिलके, बिल्कुल सही, कि मैम 1 घंटे में निट किया। मुझे पता करना है पूरा कंप्लीट स्वेटर, वन स्वेटर दोनों मिलके कितनी देर में निट करेंगी। यूनिटरी मेथड, दिस अपॉन दिस इनटू दिस। बचपन से करते आ रहे हो ना, 4 पेंसिल इतने की, 5 पेंसिल कितने की। दिस अपॉन दिस इनटू दिस, 1/5/12 इंटू 1। तो यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट 5/12 को ऐसे कह देते हैं कि दोनों मिलके पूरा स्वेटर इसका रेसिप्रोकल घंटों में हिट करेंगी, निट करेंगी। करेक्ट है। रेसिप्रोकल क्यों हुआ रेसिप्रोकल? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आप मेरे कहने से 2-3 एग्जाम्पल में ये वाले दो स्टेटमेंट लिख लेना। जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, तब हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल करना शुरू कर देंगे। 2/5 घंटे यानी 2 घंटे पूरे पूरे। 2/5 इंटू 60, 24 मिनट। बताओ, 2 घंटे 24 मिनट में दोनों ने मिलके पूरा स्वेटर निट कर दिया। क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी थी 4 घंटे, उसकी कैपेबिलिटी थी 6 घंटे, तो अंडरस्टूड है 4 घंटे से कम में हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या मांगा है? 15 स्वेटर। भैया एक स्वेटर में इतने घंटे लग रहे, तो बताओ जरा, 15 स्वेटर निट करने में ज्योति एंड मीरा को कितने घंटे लगेंगे? 15 इंटू, अब ये 2 घंटे 24 मिनट मत लो ले बेटा, 12/5 ले लो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 घंटे 24 मिनट को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूंगी, क्या फायदा? 2 घंटे 24 मिनट इज इक्वल टू 12/5 घंटे। घंटे जरूर लिखना, यहाँ स्वेटर जरूर लिखना। ये वर्क है और ये टाइम है, तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। 12×3 = 36 घंटों में दोनों मिलके 15 स्वेटर निट कर सकती हैं। तो यानी लैंग्वेज उसकी क्या कहते हैं, फॉर्मूला की नीड है ही नहीं कोई फॉर्मूला। क्या कॉमन सेंस कि हर क्वेश्चन में 1 घंटे या 1 दिन का काम निकाल लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। तो जब दोनों का इतना स्वेटर 1 घंटे में, तो पूरा स्वेटर कितने घंटे में? वर्क कैन बी एडेड 4 घंटे 6 घंटे, टाइम कांट बी एडेड कि दोनों मिलकर 10 घंटे लगाएंगी। क्या लॉजिक हुआ? ठीक। करो क्वेश्चन, लैंग्वेज के साथ कर लो। इस टाइम एंड वर्क में थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है। ऑनलाइन वाले बताएं, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया? यस एक मैम। एक घंटे का यस। क्वेश्चन डेज में है तो एक एक दिन का टाइम ऐड काम ऐड होगा। क्वेश्चन आवर्स में है तो एक एक घंटे का काम ऐड होगा। क्वेश्चन मिनट्स में है तो एक एक मिनट का काम निकाल के ऐड होगा। वर्क विल बी एडेड, वर्क विल बी एडेड। इन 1 hour ज्योति कैन निट। पहले लैंग्वेज मैंने लिखी थी ज्योतिज 1 hour वर्क। कुछ भी लैंग्वेज लिख लो। एग्जाम्पल
स्पीड बढ़ानी पड़ेगी प्रक्षिता, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी। बबन और रामसुख दोनों मिलके 12 दिन में एक शेड खड़ा कर देते हैं। 12 दिन में दोनों मिलके। बब्बन को अकेले 20 दिन लगते हैं। तो बताइए रामसुख को अकेले कितने दिन लगेंगे? चलिए, 1 days वर्क ऑफ बब्बन एंड रामसुख। एक दिन का काम बब्बन और रामसुख का। बबन का। अच्छा, अब लैंग्वेज, ये अब की बार मैंने लिखी है ML अग्रवाल लैंग्वेज। यदि मैं इस तरह लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखती? चलो, मैं तो अपनी लैंग्वेज लिख रही हूं। इन 1 day बबन एंड रामसुख कैन इरेक्ट। कितना शेड खड़ा कर सकते हैं दोनों मिलके एक दिन में? दोनों 1/12 शेड। यानी 1/12 शेड का क्या मतलब हुआ? 1/4 स्वेटर का क्या मतलब था? स्वेटर का 1/4 पोर्शन। मान लो ये इतना लंबा शेड खड़ा करना है, तो इस शेड का कितना हिस्सा? 1/12 हिस्सा दोनों मिलके एक दिन में करते हैं। इन 1 day बबन का बताओ एक दिन का काम। बबन का 1/20। तो राम सुख का एक दिन का काम बताओ। एक दिन का काम, दोनों के एक दिन के काम में से बबन का एक दिन का काम माइनस कर दो, तो राम सुख के एक दिन का काम पता चल गया आपको। राम सुख के एक, दोनों का एक दिन के काम में से बबन के एक दिन का। 12 और 20 का LCM 60। 12 5 जा 23 जा। अच्छा, अब तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता है क्या? क्या पता है तुम्हें डायरेक्ट आंसर? राम सुख को अकेले 30 days लगेंगे। बट मैं ये वाले दो स्टेटमेंट लिखना चाह रही हूं, तो अब मैं क्या करूंगी? वर्क इधर, टाइम इधर। देखो, आपको बचपन में ये बताया गया होगा, यूनिटरी मेथड में जो चीज निकालते हैं वो राइट में होती है। अरे कल हमने उसमें किया नहीं था, क्लॉक में जो चीज निकालनी होती है वो इधर होती है। तो अब इसको इधर कर दो। इतना शेड कैन बी इरेक्टेड बाय रामसुख इन कितने दिन? और ये भाषा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो ये लैंग्वेज दौड़ दौड़ के लिख लेंगे। मेरी लैंग्वेज खराब होगी, तुम लोगों की लैंग्वेज तो बहुत अच्छी होगी। इतना शेड कैन बी इरेक्टेड बाय रामसुख इन 1 day। तो पूरा शेड रामसुख कितने दिन में खड़ा कर देगा? दिस अपॉन दिस इंटू दिस। 30 days, 30 दिन में रामसुख अकेला करने के कैपेबल है। 20 दिन में बब्बन अकेला करने के कैपेबल है। और यदि दोनों मिलकर जुट जाएं तो 12 दिन में दोनों मिलकर पूरा शेड खड़ा कर देते हैं। बेसिक पकड़ लिया? बेसिक का दोनों एग्जाम्पल ने बेसिक तो क्लियर कर दिया। वर्क कैन बी एडेड, वर्क कैन बी सब्ट्रैक्टेड। यहां मैं 20 दिन में से 12 दिन घटा के ये नहीं कहूंगी रामसुख 8 दिन में खड़ा कर देगा। वर्क कैन बी एडेड, वर्क कैन बी सब्ट्रैक्टेड। और कौन सा वर्क ऐड करेंगे? 1 घंटे का काम, एक दिन का काम। क्वेश्चन दिनों में है तो एक दिन का काम, क्वेश्चन घंटों में है तो 1 घंटे का काम। आदित्य, कॉन्सेप्ट पकड़ा? Yes, ma'am. निकुंज, टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी APGP की? Yes, ma'am.
जिनकी स्पीड बहुत फास्ट है ना, वो जब भी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लेंगे। बेटा यदि हमें हिंट ले लेके करेंगे हम, तो उतना माइंड शार्प नहीं होगा। मैं सबका वेट कर रही हूँ, बट कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल को बिना देखे ट्राई करेंगे। स्नेहल आ गए 3 पर बेटा? 3 का आधा भी हो गया, क्या बात है। ओके, इसमें बंदों का नाम कैपिटल ए और कैपिटल बी है। कैपिटल ए पूरा काम नहीं करता 12 घंटों में। कैपिटल ए कितना काम कर रहा है 12 घंटों में? 1/5। कैपिटल ए कैन कंप्लीट वन। अच्छा, अब देखो क्यों रब करनी पड़ रही मुझे। क्या चाहिए मुझे? 1 घंटे का काम। तो उधर क्या आएगा? वर्क। और इधर क्या आएगा? टाइम। मैंने इधर क्या ले लिया गलती से? वर्क। तो इतना तो बेटे आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो इन कितने घंटे है प्रेक्षिता? 12 घंटे है। इन 12 घंटे ए कैन कंप्लीट कितना वर्क? वर्क का 1/5 पोर्शन। तो 1 घंटे का काम बताओ, 1 घंटे में ए कितना पोर्शन करेगा? 12 घंटों में वो पूरा काम नहीं कर रहा, तो इस क्वेश्चन में 1/12 नहीं होगा 1 घंटे का काम। 12 घंटों में वो कितना पोर्शन कर पा रहा बेचारा? 1/5। तो 1 घंटे में कितना करेगा? दिस अपॉन दिस इंटू दिस, 1/5/12। ये 1 घंटे का काम निकल गया। जो हमने यहाँ 1 घंटे का काम ओरल निकाल दिया था रेसिप्रोकल, आज हमें 1 घंटे का काम निकालने में 2 स्टेटमेंट लिखने पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह 1 वर्क था, बट आज 1 वर्क की जगह 1/5 वर्क है। 12 घंटे में 1/5 वर्क, तो 1 घंटे में वर्क का 60वां हिस्सा, 1/60th हुआ। दूसरा बंदे का बताना, बी का क्या हिसाब किताब है? बी 15 घंटों में बी कितना कर रहा है बेटा? ओहो, ये भी पूरा काम नहीं कर पा रहा। 15 घंटों में ये वर्क का 6वां हिस्सा कर पा रहा है। तो 1 घंटे में बी कितना कर पाएगा? अब जिस भी क्वेश्चन में दोनों बंदों का 1-1 घंटे का काम आ जाएगा, वो क्वेश्चन समझो डन है। वो क्वेश्चन समझो डन है। तो 1 घंटे में ए एंड बी मिलके कितना काम कर लेंगे? ए एंड बी मिलके कितना काम कर लेंगे? इतना पोर्शन। कौन ऐड कर चुका? ऐड बता दो मुझे डायरेक्ट। 5/180, दैट इज 1/36 वर्ग, दोनों मिलके। अब मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या मांगा है। यही मांगा है, दोनों मिलके पूरा काम। कि अब फिर वही लैंग्वेज, वर्क को इधर, इतना काम दोनों मिलके 1 घंटे में करते हैं, तो पूरा एक काम दोनों मिलके कितने घंटों में करेंगे? इसका रेसिप्रोकल 1/this इंटू दिस। अब इन्होंने ये वाले 2 स्टेटमेंट बुक वालों ने नहीं दिखाए, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि ए और बी मिलकर इसका रेसिप्रोकल 36 घंटों में काम करेंगे। बुक ने ये वाले 2 स्टेटमेंट, लास्ट वाले 2 स्टेटमेंट बुक में कहीं नहीं दिखा रखे हैं। बट मैंने कुछ बच्चों को देखा है रटते हुए कि जो भी आखिरी आंसर आया उसका रेसिप्रोकल कर देना। अभी आगे जा जाके वो बच्चा फंसेगा। जो भी रटेगा, जिसको नॉलेज है कि अच्छा ये रेसिप्रोकल क्यों हुआ,
वो ही आगे वाले हॉट्स लेवल के क्वेश्चन में सक्सेस होगा। जो रटेगा कि बस इसका रेसिप्रोकल कर दो आंख बंद करके, वो आगे अभी फंसेगा। प्लीज बेसिक के साथ करो। क्यों किया रेसिप्रोकल? इतना काम दोनों ने मिलके 1 घंटा, तो इतना काम दोनों मिलके दिस अपॉन दिस इंटू दिस, इस वजह से रेसिप्रोकल हुआ। अभी धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ए एंड बी इकट्ठे मिलकर 20 दिन में तालाब खोद देते हैं, पौंड डिग कर देते हैं, दोनों मिलके 20 दिन में। पहले मैं 1 दिन का काम निकाल लूं दोनों का। इन 1 डे ए एंड बी कैन डिग 1/20 हिस्सा पौंड का। देखो, मेरी लैंग्वेज बुक से अलग हो रही है, 1 मिनट सुनो। बुक की लैंग्वेज क्या है? 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर। फिर इन्होंने यहाँ पे पौंड नहीं लिखा, 1/20 लिखा केवल। क्यों? क्योंकि जो वर्क शब्द है वो उनका लेफ्ट में है। जो वर्क शब्द है बुक वालों का लेफ्ट में है। तो मुझे इस वाली लैंग्वेज की हैबिट पड़ी हुई है बचपन से ही। 8th क्लास में भी होता है टाइम एंड वर्क। इन 1 डे ए एंड बी कैन डिग पौंड का 1/20 हिस्सा। तो आपको जो मन करे आप बुक की लैंग्वेज लिख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। अच्छा, अब क्या हुआ? दोनों ने मिलके 8 दिनों तक काम किया, बी काम छोड़ के चला गया। ये पूरा पौंड है, ये पूरा पौंड है। दोनों मिलके इसे खोदने में लग गए, दोनों मिलके इसे खोदने में लग गए तालाब को। 1 दिन में दोनों मिलके इतना करते हैं। दोनों ने 8 दिन तक खुदाई की, तो कितना खोद दिया दोनों ने 8 दिन में? इन 8 डेज ए एंड बी ने कितना पौंड खोद दिया 1 दिन में? बेटा जब इतना खोदा तो 8 दिन में 8 गुना 8 टाइम्स डिग कर दिया होगा, काम ज्यादा हो जाएगा। इतना 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये कितना खोद दिया दोनों ने मिलके? 2/5 हिस्सा डिग हो चुका है 8 दिनों में। बट 8 दिन के बाद क्या हुआ? बी काम छोड़ के चला हुआ गया। तो अब ये बचा हुआ काम, इतना काम तो ए एंड बी दोनों ने किया। ये बचा हुआ काम बेचारा कौन करेगा? अकेला ए करेगा, अकेला बेचारा बचा हुआ काम, क्योंकि बी काम छोड़ के चला गया। तो पहले मैं ये तो पता कर लूं कि ये काम बचा कितना, जो ए को करना है अकेले। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगी बेटे रिमेनिंग वर्क, और टोटल काम हमेशा 1 होगा। चाहे वो एक स्वेटर हो, चाहे वो एक शेड खड़ा करना हो, चाहे वो एक पौंड खोदना हो, काम हमेशा टोटल काम कितना होगा? ऑलवेज 1। 1 वर्क में से कितना पोर्शन फिनिश हो चुका? 2/5। तो कितना पोर्शन अभी खोदना है? कितना पोर्शन अभी खोदना है? किसको खोदना है बेचारे को? ए को, ए को। अब ए का एक ए का 1 घंटे का काम, 1 दिन का काम, ए 30 दिन में। तो अब देखो क्या निकालना है, टाइम या वर्क? इधर क्या रखूं, इधर क्या रखूं, ये बता दो। टाइम निकालना है तो टाइम इधर आएगा, वर्क इधर आएगा। 1 घंटे 1 दिन का काम बता दो। ए का 1 दिन का काम बता दो।
वेरी गुड। 1/30 पौंड इज डग या डिग बाय ए इन 1 घंटा। बेटा घंटा लिख, ओ भैया मैं ना, ये मेरा हर साल का प्रॉब्लम है। डे को आर लिखती हूँ, आर को डे लिखती हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ती। दिनों का क्वेश्चन है ये। डे, इतना पौंड ए अकेला 1 दिन में खोदता है, बट ए को कितना खोदना है अकेले? तो 3/5 पौंड इज डग बाय ए इन हाउ मच डेज? तो क्या कॉमन सेंस लगा रही हूँ बेटा मैं, छोटे बच्चों वाला, कि जो चीज निकालनी है वो इधर होनी चाहिए। ये 1/30 इधर क्यों है? क्योंकि वर्क मुझे पता है कितना खोदना है, टाइम मुझे निकालना है। तो क्या सीख, दिस अपॉन दिस इनटू दिस। अब लो, अब मेरे वो दो स्टेटमेंट काम आए। अब मैं कैसे करूं वो डायरेक्ट रेसिप्रोकल वाला काम? तो आपको ये दो स्टेटमेंट लास्ट के आने चाहिए। इतना काम ए अकेला 1 दिन में करता है, ए को इतना काम 3/5 पौंड डिग करना है, तो वो कितने दिन में करेगा? 18 दिन। यानी बचा हुआ काम जो ए के सिर पर पड़ गया आके, बी काम छोड़ के चला गया, 8 दिन बाद बचा हुआ काम ए को करने में 18 दिन लगे। यही है क्वेश्चन, और कुछ भी मांगा है? यही मांगा है। बचा हुआ काम ए कितने दिनों तक खत्म कर पाएगा? रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं हम ये काम, कि 8 मजदूर लगे हुए हैं, 3 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो 5 मजदूर बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे? तो ये उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। चार एग्जाम्पल करके बेसिक तो आई होप पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। ये रफ डायग्राम भी बहुत समझ में आता है कि 8 दिनों तक ए एंड बी ने इतना काम किया, तो ये बचा हुआ काम ए बेचारा अकेला कितने दिनों में करेगा? एग्जाम में मत बनाना चाहिए, मार्जिन के उधर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रफ डायग्राम बना सकते हैं। फाइव ट्राई करेंगे, खाली नहीं बैठना है बेटा, 5 ट्राई करना है। और जो 4 कर रहे हैं वो पहले 4 कीजिए। मैं बोर्ड पे बताऊंगी बाबू है, मैं कर रही हूँ। अच्छा अटक रहा है कहीं? ओके ओके। रिन्यूमरेशन यानी अ, मजदूर को जो हम पैसे देते हैं, हाँ ये मुझे कराना पड़ेगा। मैं करा रही बेटे, आ रही। क्या सभी लोग 5 पर आ गए क्या? सभी लोग 5 पर आ गए क्या? 5 अलग है, समझना पड़ेगा। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो ए थोड़ा फास्ट है काम करने में। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया, फिर वही पंगा। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो पहले ये पूरा एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 में करवा दो। इन 1 डे ए कैन डू 1/10 वर्क। इन 1 डे बी कैन डू 1/15 वर्क। इन 1 डे ए और बी मिलके कैन डू, जिन्होंने ऐड कर लिया है वो मुझे इसका ऐड ओरल बता दो। 1/6. 5/30 1/6 वर्क। अब ये 1 दिन का काम है दोनों का, और दोनों ने मिलके
4 दिनों तक काम किया, तो इन 4 days ए एंड बी ने कितना काम खत्म कर दिया? 4 गुना। 4 गुना। इतना काम फिनिश हो चुका है। कितना काम बचा? यस, 1/3 वर्क बचा। कौन छोड़ के गया इस क्वेश्चन में? ए एंड बी ने 4 दिनों तक 2/3 पोर्शन काम निपटा दिया। 1/3 पोर्शन बचा जो बी को अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 days। तो पहले तो यही, अच्छा पहले पूरा एग्जाम्पल 4 ही करना है। बी बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा? चलो दिन उधर, दिन उधर। बी का 1 दिन का काम ये रहा। 1/15 काम बी 1 दिन में करता है, उसे निपटाना है। 1/3 काम बी कितने दिनों में करेगा? दिस अपॉन दिस इंटू दिस, 15 रेसिप्रोकल। 5 दिनों में, 5 दिनों में बी बचा हुआ काम फिनिश कर देगा। पहला पार्ट हो गया, ओके। इसीलिए स्नेहल को पहले पार्ट में दिक्कत नहीं आई। पहला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल ही सेम दे दिया। चलिए, अब 1,000 रुपए था, पूरा काम 1,000 रुपए का था। तो बताइए दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? अच्छा, अब ओके, ये बेटा दिनों के हिसाब से मिलेंगे। ए का जितना, जो जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। रोज डेली लाइफ से कलेक्ट करो। मजदूर लग रहे हैं काम पे, कोई बीच बीच में छोड़ के जा रहा है। जो लास्ट तक करेगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। ए ने 4 दिन, ए और बी ने 5 दिन अकेले बी ने। अब ए ने बताओ कितने दिन काम करा? ए ने 4 दिन। ए ने 4 दिन, तो उसने अपने हिसाब से 4 दिन में 2/3 तो दोनों का काम है बेटा। 2/3 तो दोनों का काम है। ए का बताओ 4 दिन का। इन 1 डे ए कैन डू कितना? 1/10। तो 4 दिनों में ए का काम बताओ। 4/10, 2/5। देखो बेटा, 2/3 2/5 से बड़ा है। ये काम ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें बी का काम भी मिक्स है। 4 दिनों तक दोनों ने काम किया। 2/3 फ्रैक्शन 2/5 से ग्रेटर है। 2/3 में से इतना काम ए का है और बाकी काम बी का है। तो मैं ए की बात कर रही हूं। तो ए ने पूरे काम में केवल इतनी तो भागीदारी करी, और बी ने 4 दिन भी, 4 और 5, बी ने 9 दिन काम किया। तो मैं बी के पैसे क्यों निकालूं? मैं ए के पैसे निकाल लेती हूँ। 1,000 में से ए के पैसे घटा दूंगी, बचे हुए वेजेस बी के आ जाएंगे। तो मैं बी का 9 दिन का काम क्यों निकालूं? एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं? बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 9 days। 4 दिन ए के साथ मिलके, 5 दिन अकेले। तो यदि मुझे बी के पैसे निकालने हैं तो कैसे निकालने पड़ेंगे? 1 दिन में बी इतना काम करता है, 9 दिनों में बी। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस लगाओ ऐसे ही अपना चेक करने के लिए। यदि मैं 9 दिनों का बी का काम निकाल लूं और उसमें 2/5 ऐड कर दूं, क्या आना चाहिए ऐड होके? बी के 9 दिनों का काम निकाल लूं और उसमें ए के 4 दिनों का काम 2/5 ऐड कर दूं, दोनों काम ऐड होके क्या आना चाहिए? यस सिया सही बोल रही है। ऑनलाइन वाले जवाब दो। जनरल नॉलेज चेक कर रही हूँ, क्वेश्चन तो हो गया। पहले जनरल नॉलेज चेक करवाओ। ये ए के 4 दिनों का काम है, बी ने 4 और 5 9 दिन काम किया। मैं बी के 9 दिनों का काम निकाल लूं, यदि 1 दिन में इतना काम, 9 दिन में कितना काम, बी के 9 दिनों का काम और ए के 4 दिनों का काम ऐड होके क्या आंसर आना चाहिए? यार तुम तो बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। ऑनलाइन एक बच्चा नहीं आंसर कर पा रहा है, ऑफलाइन भी नहीं कोई कर पा रहा है।
चलो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ए ने इतना पोर्शन काम किया तो उसको 1000 के इतना पोर्शन ही रुपए मिलेंगे। ए ने एक वर्क में से एक वर्क का इतना पोर्शन काम किया तो उसे 1000 का उतना पोर्शन ही पैसा मिलेगा। केवल 400 रुपए मिलेंगे ए को और बी को मिलेंगे 600। ए को कम क्यों मिले, बी को ज्यादा क्यों मिल रहे? और ए ए ज्यादा ताकतवर है, ताकतवर मतलब वो अकेला 10 दिनों में काम करने की हैसियत रखता है। बी अकेला 15 दिन लेता है काम करने में, तब भी बेचारे ए को कम पैसे क्यों मिल रहे? कम दिन काम किया, ठीक है, ज्यादा कैपेबिलिटी वाला है, लेकिन बी के मुकाबले बहुत कम दिन काम किया। अब वो जनरल नॉलेज, ऑनलाइन वाले इंटरेस्टेड है वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में? सुन लो, सुन ले वामिका, मुझे अजीब लग रहा है बता नहीं पाए हम। ए का 4 दिनों का काम 2/5, बी के 9 दिनों का काम बताओ। बी के 1 दिन का काम 1/15, बी के 9 दिनों का काम 3 3 जा 9, 3/5। ए के 4 दिनों का काम और बी के 9 दिनों का काम यदि ऐड कर दूंगी तो किसी ने क्यों नहीं बताया मैम 1 वर्क आ जाएगा? पूरा काम नहीं फिनिश हो गया? ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, कितना काम निमट गया? कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा मैंने कि मैम पूरा वर्क निमट गया, आप भी कितना इजी क्वेश्चन पूछ रही हो। ये आना चाहिए था सामने से कि मैम ये क्या बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हो आप। ए के 4 दिनों के काम में यदि बी के 9 दिनों का काम ऐड कर दूंगी तो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है कि मैम पूरा काम खत्म हो गया, 1 वर्क? मैंने आपसे पूछा था कितना काम खत्म हो जाएगा, और आप सब सोच रहे हो बैठ के। क्या जवाब मिलना था एकदम कि मैम पूरा काम निमट गया? क्या पूछना चाह रही हो आप? कोई बात नहीं, और लॉजिकल थिंकिंग और इम्प्रूव करेंगे। करो, ये जरा लैंग्वेज के साथ करो, ये इतना गंदा काम मत करना प्लीज। बुक से लिख लो लैंग्वेज। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 1 to 7, एग्जाम्पल 6 और करेंगे आज। 6 एग्जाम्पल के बाद रुक जाएंगे, बाकी एग्जाम्पल होमवर्क नहीं है, मैं ही कराऊंगी। होमवर्क है क्वेश्चन 1 to 7। एग्जाम्पल 6 मैं बुक के मेथड से नहीं करा रही हूँ, आप एक बार रीड करना, बुक के मेथड से नहीं कर रहे हैं। दोबारा बताऊं बेटा, कोई भी पॉइंट दोबारा बता, बोलो, पूछो, अपने आप पूछो जहां भी पजल हो रहे हो। पक्का? घर घर जा,
हाँ, घर जाके दोबारा करना 6 के 6। जितना ज्यादा मैथ लेके बैठोगी उतनी क्लियरिटी आएगी। और कल आके कह देना कि मैम वो वाला पॉइंट दोबारा बताओ। बट अपने आप पेन्स लेने पड़ेंगे, है ना। चलिए, पढ़ो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। मैं सोच रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल 6 में टाइम लगेगा, और कोई छोटा एग्जाम्पल दिख नहीं रहा मुझे। ओके, एग्जाम्पल 15 कर लेते हैं। 6 में टाइम लगेगा, बुक का मेथड भी नहीं कराना है मुझे। तो फिर जिन्हें कोर्ट रोड जाना है ट्यूशन के लिए उन्हें लेट हो जाएगा। एग्जाम्पल 15 कर रहे हैं, नॉट अ बिग इशू। 5 के बाद 15 कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। 14 के बाद 15 दोबारा कर लेंगे। दो लो, ये है 12th का। टैप ए और बी 4 घंटे और 6 घंटे में टैंक को भर देते हैं। टैप सी टैंक के बॉटम में है। यदि टैप सी खोल दो तो टैंक खाली हो जाएगा। मान लो टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ए और बी टंकियां बंद है और टैंक पूरा भरा हुआ है, और हमने टैप सी खोल दिया, तो पूरे टैंक को खाली करने में उसे 12 घंटे लगते हैं। समझ गए? नहीं, टैप टैंक में बॉटम में टैप सी लगा हुआ है, पूरा टैंक भरा हुआ है। टैप है और टैप भी बंद है, अब पानी और आ नहीं रहा, टैंक पूरा भरा हुआ है बेटा। तो यदि टैप सी खोल दूंगी तो क्या होगा, टैंक भरेगा खाली होगा, तो 12 घंटे में खाली कर देगा। चलो आगे। ओहो, तीनों को इकट्ठे खोल दिया, टैंक को खाली करा। अब फिलहाल ये रूम टैंक है और ये खाली है, इसमें पानी नहीं है। तीनों टंकियां खोल दी, ए भी खोल दी ऊपर, बी भी खोल दी ऊपर, सी भी खोल दी नीचे। क्या होगा, ए और बी पानी भरते रहेंगे, सी पानी निकालता रहेगा। क्या कभी नहीं भरेगा टैंक? सोचो, दो दो भर रहे हैं, तो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि टैंक भर जाएगा, लेकिन ज्यादा घंटे लगेंगे। ए 4 घंटे, बी अकेला 6 घंटे, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 घंटे से कम में काम हो जाना चाहिए। लेकिन अब 4 घंटे से कम में नहीं काम होगा, अब बहुत ज्यादा घंटे लगेंगे। क्यों लगेंगे बहुत ज्यादा घंटे? कि मैम सी बेचारा वो निकालता भी तो जा रहा पानी, वो बेचारे भरते जा रहे, सी निकालता जा रहा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन 1 आवर ए कैन फिल कितना टैंक, ए का 1 घंटे का काम। इन 1 आवर बी कितना टैंक भरेगा, इन 1 आवर सी कैन एम्प्टी, फिल मत लिख देना, कितना टैंक खाली करेगा सी 1 घंटे में। इन 1 आवर ए बी सी तीनों खोल दिए, तो अब यहाँ पे फिल आएगा एम्प्टी आएगा, तीनों खोल दिए, फिल आएगा एम्प्टी आएगा। फिल कितना, वो भरते जा रहे हैं, ये खाली करता जा रहा है, तो सी वाला पोर्शन घटाते जाओ। क्यों माइनस करा सी वाला पोर्शन, कि मैम वो पानी निकालने का काम कर रहा है। इनको एलसीएम लेकर ऐड करो, ऐड करके 4/12 आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अब वही रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तीनों मिलके पूरा टैंक 3 घंटों में भरेंगे। अच्छा, यदि केवल ए और बी करते काम तो कितनी देर में हो जाता काम? 5/12 तो आपने पहले किया था, शायद 2 घंटे 24 मिनट में आया था। बताओ, यदि ए और बी अकेले करते तो 2 घंटे 24 मिनट में हो जाता। बट अब 3 घंटे क्यों लग रहे 2 घंटे 24 मिनट की बजाय? क्योंकि सी पानी निकाल रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, है तो वीक, 12 घंटे लगेंगे, है तो वीक, बट उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा पानी तो वो निकाल रहा है ना। इसलिए 2 घंटे 24 मिनट की बजाय, ये करना नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाया कि यदि केवल ए और बी काम पे होते तो 2 घंटे 24 मिनट में भर जाता। ठीक है, कर लो, एग्जाम्पल 15 करो। और आज तो, आज क्यों वेट किया सबका, क्योंकि बेसिक कराना था, नया टॉपिक था। कल मैं क्या शुरू कर दूंगी, एग्जाम्पल 6।